साल 1889 नवंबर की 14 तारीख। इलाहाबाद के आनंद भवन में रोशनी और खुशियों का माहौल था। मोतीलाल नेहरू के घर एक नन्हा बेटा पैदा हुआ। नाम रखा गया जवाहरलाल। मोतीलाल नेहरू एक प्रसिद्ध वकील थे और घर में ऐशोआराम की कोई कमी नहीं थी। लेकिन मोतीलाल जी का सपना था कि उनका बेटा सिर्फ नामी नहीं, बल्कि समझदार और दूरदर्शी इंसान बने। जवाहरलाल का बचपन खिलौनों और किताबों के बीच बीता। उनके पिता ने उन्हें घर पर ही अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी पढ़ाने के लिए अच्छे शिक्षक रखे। उनकी मां स्वरूप रानी बेहद स्नेही और धार्मिक स्वभाव की थी। 1905 में 15 साल के जवाहरलाल को पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेजा गया। पहले हैरो स्कूल में दाखिला हुआ, फिर ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज में। यहां उन्होंने नेचुरल साइंसेज में पढ़ाई की। लेकिन उनका मन सिर्फ विज्ञान तक सीमित नहीं था। इतिहास, राजनीति, दर्शन, सब कुछ उन्हें आकर्षित करता था। इसके बाद वे इनर टेम्पल से कानून की पढ़ाई करने लगे। इंग्लैंड में पढ़ाई के दौरान जवाहरलाल के विचारों पर पश्चिमी लोकतंत्र, स्वतंत्रता और राष्ट्रवाद का गहरा असर हुआ। वहीं उन्होंने यूरोप में उभर रहे समाजवादी विचारों को भी समझना शुरू किया। 1912 में नेहरू जी भारत लौट आए और इलाहाबाद वकालत शुरू की। शुरुआत में उनका ध्यान सिर्फ पेशे पर था, लेकिन धीरे धीरे देश की राजनीतिक हवा उनके दिल दिमाग में उतरने लगी। 1916 में उनकी मुलाकात हुई महात्मा गांधी से और ये मुलाकात उनके जीवन की दिशा बदल गई। गांधी जी की सादगी और सत्याग्रह की विचारधारा ने नेहरू जी के दिल को छू लिया। नेहरू जी 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड से बेहद व्यथित हुए। उन्होंने महसूस किया कि अंग्रेजी हुकूमत सिर्फ कानून नहीं, बल्कि अन्याय और दमन की प्रतीक बन चुकी है। 1920 के असहयोग आंदोलन में उन्होंने खुलकर हिस्सा लिया, वकालत छोड़ दी और पूरी तरह आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। आजादी का रास्ता आसान नहीं था। नेहरू जी को बार बार जेल जाना पड़ा। कुल मिलाकर उन्होंने 9 साल से ज्यादा जेल में बिताए। जेल में उन्होंने किताबें पढ़ी, लिखना शुरू किया और भारत के इतिहास व संस्कृति पर गहराई से चिंतन किया। उनकी मशहूर किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी जेल में ही लिखी गई। 1930 के दशक में नेहरू जी कांग्रेस पार्टी के एक प्रमुख नेता बन गए। वे युवा पीढ़ी के बीच बेहद लोकप्रिय थे, क्योंकि वे प्रगतिशील, आधुनिक और समाजवादी विचार रखते थे। उनका सपना था एक आधुनिक, वैज्ञानिक और धर्मनिरपेक्ष भारत। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ। लाल किले की प्राचीर से नेहरू जी का प्रसिद्ध भाषण गूंजा, एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर, व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने जिम्मेदारी संभाली। उनके सामने चुनौतियां थी, विभाजन का दर्द, शरणार्थियों का संकट, रियासतों का विलय और एक नई अर्थव्यवस्था की नींव रखना। नेहरू जी ने औद्योगिकीकरण, शिक्षा और विज्ञान को बढ़ावा दिया। उन्होंने आईआईटी, एम्स और बड़े बड़े बांधों की नींव रखी। उनका मानना था, बड़े बांध देश के मंदिर हैं। विदेश नीति में उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइंड मूवमेंट की शुरुआत की, ताकि भारत किसी भी महाशक्ति का कठपुतली न बने। नेहरू जी अपने काम में डूबे रहते, लेकिन उनका व्यक्तित्व बेहद सौम्य और मानवीय था। बच्चों से उन्हें खास लगाव था, इसलिए उनका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1962 के चीन भारत युद्ध ने नेहरू जी को अंदर तक हिला दिया। सेहत गिरने लगी, लेकिन वे आखिरी समय तक देश के लिए काम करते रहे। 27 मई 1964 को दिल्ली में उनका निधन हुआ। नेहरू जी सिर्फ एक प्रधानमंत्री नहीं थे, वे एक स्वप्न दृष्टा थे, जिन्होंने भारत को लोकतंत्र, आधुनिकता और आत्मनिर्भरता का सपना दिखाया। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।